देखिए चैप्टर है हमारा आज का एरिया एंड क्षेत्रफल। आज के चैप्टर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन मिसिंग नहीं है, केवल क्वेश्चन है, ठीक है। जो कुछ फॉर्मूले हैं पर लिख दो आप लोग। तो बड़ा नहीं दिख रहा है तुमको? इसको नहीं दिख रहा है, बताओ वहाँ दिख रहा है पीछे पड़ोसी दिख रहा है? जो फॉर्मूले जब नोट कर लो, पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस है कर लो। कैसा अच्छा है। आज के इसका क्वेश्चन है, किसी में ऑप्शन नहीं है, केवल क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी सब फॉर्मूले बेस हैं। बिना फॉर्मूले कोई क्वेश्चन नहीं होगा आज के जो टॉपिक है। तो तेज कैसे भाई? इसको लिखना है, नोट कर लीजिए फटाफट। इसका 4 बार होता है, मतलब खाली स्कूल में चाहे होती है कॉपी होती है। क्या माने कितनी ये बताओ? कैसे कटेंगे वहाँ से? हाँ तो मुझे जंग लग जाएगी। सभी क्वेश्चन जितने भी हैं करंट अगले क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है इसके, सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसके। लिखिए फटाफट। सर आप लिख लेने दीजिए। हाँ लिखिए। नाराज है और भैया? नहीं नहीं सर, नाराज है याद नहीं है। यहाँ 4 लिखा थी ना, तो ये 4 लिखा नहीं तो मैं उसके बाद सर मेरे बैग में कीड़े मेरे मम्मी ने नहीं खाया, सबको देना हमारी हम लोग क्लास चले जाते हैं, हमारी डांट भी पड़ेगी। हम लोग क्लास पढ़ने चले जाते हैं, तो आप गए नहीं, मतलब देखिए हमारे ब्रिक्स को ना बताइए, विकर्ण कराता है विकर्ण ये। चलिए जरा ये गलत करिए, पहले बता समझा भी तो बता रहा हूँ। सर आपने इसकी वीडियो डाली? हम ग्रुप में ऐड नहीं करा गया, पीडीएफ में डालेंगे। पीडीएफ सर को दिया, मैं पीडीएफ को डालते हूँ, नहीं डालते हैं तो ऐसा है ना, हमने ऐप में ऐड कर लिया। इसका पढ़ेंगे हम वॉल्यूम वाला, आयतन वाला। अभी निकालना सीखेंगे क्षेत्रफल, फिर पढ़ेंगे निकालना आयतन यानी वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो कल यहाँ पे प्रोग्राम है, सामूहिक विवाह है यहाँ पे, बाकी अब इच्छा है ध्यान करा जाना है। कल आई थिंक क्लासेस फिर रहेगी आई थिंक। और कल सामूहिक विवाह है, जिसको जो घर से सक्षम ना हो, मतलब सक्षम सभी लोग हैं, सबसे बड़े आदमी सभी लोग, तो जाएं अटेंड करें उसको। बक्सा मिलेगा, एक लड़की मिलेगी, लड़की लड़का मिलेगा, एक बर्तन मिलेगा, 50 50 मिलेंगे, समझे? ऑफर कांटेक्ट करिए केवल, सहयोग हम कर देगा आपका। सामूहिक विवाह
ठीक है उमेश, आ जाना कर। कपड़ा कल तैयार है करने के लिए, खाना खाने हो देख रहे आगे पढ़े लिखिए यहाँ तक। सर 1 मिनट बस लिखिए फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जंग लगे कहाँ तक बेटा, जंग लगे जंग बातों में कर लिख लो। पासा फिर सही हो गया ना। देखिए विकर्ण हमारा क्या होता है, आप लोग सबको पता ही है विकर्ण होता है क्या। ये कहता है विकर्ण हमारा ये चीज़ें, ये 2 पॉइंट को जोड़ने वाला, 2 बिंदु जोड़ने क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। क्रॉस ये कहलाता है विकर्ण हमारा। ठीक, थोड़ा फॉर्मूला और ऊपर के ये बस यहाँ तक फॉर्मूला नहीं, इसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो, फिर करते हैं स्टार्ट। इसके बाद फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका वृत्त है, आयतन है, आयत है, वर्ग है। ठीक है, कोई बताता मुझे कि 3D और 2D शेप में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? 2D शेप्स में और 3D शेप्स में क्या डिफरेंस होता है इन मैथ? बताओ घटने बता रहे हो बस सिंपल। बता मुझे लड़कियाँ सर खाने में खाना पूरा कह रहा 3D में और 2D में क्या अंतर है शेप में हैं? 2D पिक्चर्स क्या होती हैं, मतलब डायग्राम मैथ के अकॉर्डिंग, और 3D क्या होती हैं? सर्किल हमारा 2D फिगर है, 3D फिगर सर्किल। जो सर्किल है यहाँ 2D फिगर का लाएगा, 3D का लाएगा। 2D कैसे और 3D कैसे? हाइट ना हो तो क्या लाएगा? 2D क्या लाएगा? अगर है तो क्या लाएगा? सही कह रहे हैं ये। देखो जैसे हमारा हो गया, अरे क्या हो गया, क्यूब हो गया हमारा, ठीक है, डिवाइड हो गया हमारा। इसका क्वेश्चन है त्रिज्या खंड यानी हम सेगमेंट, ये सेक्टर हो सकते हैं इंग्लिश में। अगर इसमें लंबाई में होती तो थीटा क्या जाता है? थीटा आएगा, थीटा यानी कि तो हमारा तेरे को सेगमेंट क्या करता है? सेगमेंट और ये है सर मोड़ देंगे ना, ये ये लाइन चाहिए क्योंकि यहाँ से हम लीजिए और सेगमेंट और ये कराएगा, त्रिज्या खंड ये कराएगा। इसको बोलते हैं सेक्टर, ये सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो थीटा है तो डिग्री होता है, कितनी डिग्री एंगल रखा है, इसको बोलते हैं। अगर लंबाई तो 2 पाई आ तो बस पहले क्या बचेगा? आयतन बचेगा। फिर बचेंगे ग्राफ वाले। ग्राफ में 3 ग्राफ होते हैं, पाई ग्राफ, चार्ट ग्राफ, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। एक ग्राफ वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फिर खत्म। देख लो ना, देख लो आराम से। आप भी इंग्लिश का सवाल क्या कह रहे हैं? फिर यही आप भी इंग्लिश के सर वो बहुत फास्ट लिखाते हैं। कट्टा रखा आटे का टिंगल ले आना उठा के, जो लड़का रूम पर रहता है लड़की रूम पर भी ले आना कट्टा जी। उमेश सुंदर रहता तुम जो चाहे सुना और तो चुना भेज देना, आटा जाएगा उस पर जिसका हो गया तो ये क्वेश्चन करें, जिसका हो गया वो क्वेश्चन करेंगे।
फॉर्मूला सब लिखे हैं आपने, क्या लिखा है? तो यहाँ लिखा है आयत, आयत लिखा है, आयत लिखा है, तो फॉर्मूला को आयत वाला, ठीक है? आयत नहीं रेक्टेंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, ठीक है? ऑप्शन नहीं आती क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है। क्या पूछा गया? देखो आयत का क्षेत्रफल रखा है इतना, ये 12 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रखा है इतना, लंबाई कितनी रखी है? लंबाई दे रखी है 3, चौड़ाई कितनी रखी है? 2, इसको x मान लो, इसको x मान लो, ठीक है? अब आयत का वर्ग का क्या होता है? वो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? भाई फॉर्मूला पीछे लिखवाते मैंने भी, देखिएगा क्या होता है देखो। हाँ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है? देखो क्षेत्रफल दे रखा है, कितना रखा है क्षेत्रफल हमारे पास? 600, यहाँ रख देंगे यहाँ पे हम। लंबाई रखी है 3x इंटू 2x, ठीक है? देखो यहाँ पे 600, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये x और 2 हो जाएंगे यहाँ पे, गुणे में हमारे पास ये x जुड़े आते पावर, तो देखो 6 हो गया ये, अच्छा x², ठीक है? x² कितना है यहाँ पे? इसका वर्ग होता है 10 का, ये हमारा आ गया x यहाँ, ठीक है? x यहाँ तो कितना हो जाएगा? ये 10 यहाँ 30, ये कितना हो जाएगा? 20। बस पूछा क्या गया हमसे? पूछा है परिमिति, परिमिति में क्या बोलते हैं हम? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? पूछा क्या गया? आयत का परिमिति, आयत का परिमाप, परिमिति। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b, 2 हो गया ये, l कितना रहता है? 30 + b रहता 20, तो हो गया 50 हो गया, 50 100 सेम रहेगा हमारा सेंटीमीटर, या 500 हो जाएगा, ठीक? बेसिक तरीका है भाई, इसमें आप शॉर्टिंग नहीं सकते, शॉर्टेज भी होती है इसमें, इन चैप्टर में शॉर्टिंग नहीं होती है, काटे भी तो शॉर्ट में यहाँ करा तो यहाँ पर विकल्प कम हो जाएगी आपकी, उसको शॉर्ट कर सकते हो आप। क्षेत्रफल दे रखा था, लंबाई x अनुपात दे रखा था, हमने x लगा लिया, उनको हटा दिया। बड़े आगे बढ़े, अभी आ जाए तुमको जो भी सेम क्वेश्चन ऐसे करना है, जब भी किया था ना सेम क्वेश्चन ऐसा ही देखिए, कर दे क्या कुछ है, हटा दे, सेम क्वेश्चन तो ये भी है, चलिए ऑप्शन नहीं है आप किसी के पास। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, लंबाई दे रखी है l दे रखा है, और परिमिति यानी पेरीमीटर रखा है रेक्टेंगल का 22 अनुपात में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्या है ये हमको याद करना है, और फॉर्मूला रखा है, सब ट्राई करिएगा वरना हम बताएंगे। और सरनाम सिंह नहीं आया है, तुम टेस्ट में नहीं मिली मिलता, रिजल्ट चुका है, रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट चुका है, सब लोग पास हो गए, सब पास होंगे, सभी यानी है सब पास होंगे, टेस्ट हुआ था नहीं, कितने मार्क्स है उसमें? तो इसी का आंसर आ रहा है, पता है? देखो दे रखा आयत, तो पूरी कहानी चलेगी आयत के ऊपर, तो क्या लिखा पहले? आयत का परिमाप, इसके तो बोलते हैं परिमिति, बोल लिख लो इसको, या ये परिमाप की बात है, ये बना आयत बना हुआ है,
लहरे आ गया थोड़ा मतलब नहीं लेंस दीजिए, ठीक है। लहरे आ गया तो हटाए जैसे ये कोई आयत दे रखा है। परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है? कोई परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये समझ कमरा है हमारा, एक कमरा है, इसके अंदर बैठे हैं, इसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे कमरे का अंदर का, अंदर की। हाँ, अगर हम बात करें अंदर की बात करें तो निकलता मतलब क्षेत्रफल हमेशा। हम गाय इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं तो रिले क्या हमेशा क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम बात करें इसके चौकीदार चार तब ये कमरा है, कमरे के चारों हमें कितना राउंड लगाना पड़ेगा, कितना एरिया है इसका, तो निकालेंगे हम उसका परिमाप। ऐसे देखिए भारी करते हैं तो निकालते हैं परिमाप। परिमाप या परिमिति एक ही बात है, ठीक है जी। यार अपना बात कर रखी परिमाप की, परिमाप की तो भार क्या बोलेंगे देख करते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप या परिमिति एक ही बात है। देखो लंबाई से रखी 7, परिमिति से रखी है 22 से रखी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2l + b। ये दिखा चुका हूँ पहले, या मैं लिख चुके सभी लोग। परिमिति से रखा है, ये रखा 22 हमारा ये आ जाएगा परिमीटर हो गया 22। 2l से रखा, l तो गई होगी लंबाई 7, हमको निकालना b यानी ऊंचाई। 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा ये, 7 प्लस का b हो जाएगा, 7 लगा माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 7 माइनस कर दो, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे कितना? 4। ये हो गई चौड़ाई, लंबाई रखी है 7। पूछा गया हमसे अब उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात। देखो लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात पूछा हमसे। लंबाई कितनी रखी थी इसकी? 7 ये हो गई। चौड़ाई कितनी निकाली हमने? 4, ये 4 या 5 हो जाएगा। 7:4, ठीक। अब बेसिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, आगे हैं थोड़ा सा। कल खाना सबको फ्री मिलेगा, यहाँ पे खाना अच्छा नहीं होगा आई थिंक मेरे ख्याल से। हम तो कल आएंगे खाने के लिए। अरे खा पियो और क्या है, जिंदगी है कहीं मिले और क्या। क्या करे बाबू बिना बुला रहे? वो सामूहिक विवाह है, जिस बेटा तुम घर चलो, घर खुलान दाव देना कोई कि हाँ तेज चलो, तेज भाई तुम चलो यार चलो, अरे नहीं खा लो, अरे नहीं ऐसा कोई यार करो। एक आयत केवल क्वेश्चन चलना है, आयत करने समय आयत नहीं रेक्टेंगल क्वेश्चन चलना है। चलो हटाओ जी पहले क्वेश्चन देखो, इसको देखने के बाद में जिसको पता है शांत रहे, उसको देखने के बाद में पहले ये करो। उस आयत की परिमिति यानी परिमाप या परिमीटर कितनी होगी जिसकी एक भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, विकर्ण विकर्ण त्रिज्या रेखा जो होती है स्लैंट हाइट वो होती है हमारी विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो। पूछा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमसे पूछा गया है। परिमिति में पेरीमीटर नहीं रेक्टेंगल परिमाप चौबीस 10 34 हो जाएंगे। अच्छा देख करते हैं। जब एक बना है आयत, आयत क्या दो आयत बनाइए, ये बना आयत हमारा, इसकी भुजा की भुजा कौन सी रखी? ये रखी 12। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है ये
लिखो रखा है कितना 13 सेंटीमीटर लिखो जाए चलेंगे सेंटीमीटर क्या रखा है इतना। पूछा गया हमसे इसका परिमाप, परिमिति क्या नहीं परिमाप पूछा गया हमसे। परिमाप या परिमिति एक ही बात है, यानी रेक्टेंगल का पैरामीटर ये बाहर का पूरा परिमाप कितना होगा ये चीज आपको पता ही है। जितना 12 जब ये है तो 12 ये भी होगी, सेम आर्डर सेम सेम ये, जितनी ये निकालेंगे उतनी ये होगी। ठीक है निकाल दो भाई। ये कौन सा बनना हमारा, ये बना 90 का, जैसे ये ना हमारा ये ऐसा जो बनता है ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं, ये समकोण। क्या बनना है समकोण बनना हमारा ये। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, लगाना पाइथागोरस थ्योरम। पाता तो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है हाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर मैं हिंदी बोले फिर में बोलेंगे ना, थ्योरम करूँ फिर मैं। देखो ये 90 कोण बनना है, ये कोण 90 होता है हमारा ये 90 साल से बड़ी रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है कर्ण, ये कहलाती है कर्ण कहलाती है। अलग बन रहा अलग बैग होगा नहीं पूरा, ये समझो ऐसे ना जो अलग से रख लो ये समझ लो। ये समझ लिया आपने, सात समझ में ये लिखा है सारे सब समझ में नहीं समझो। ये 90 कोण हो गया हमारा, ये रखा 13, ये रखी क्या, ये रखा कर्ण क्या क्या होता है, ये होता है आधार, ये रखा है 12। हमको ये निकालना है 5 हो जाएगा। जैसे नाम दे दो आप A B C, एक समझ लो खाली, सारे क्वेश्चन पैक हो जाएंगे। अब ये तो इसको बोलते हैं परिमेय, क्या बोलते हैं उसको हम, कर्ण का स्क्वायर। जो बड़ी भुजा है ये कहलाती कर्ण, क्या कहलाती कर्ण कहलाती बड़ी भुजा। नीचे कहलाता आधार, जहाँ खड़े इस सरफेस थे ये कहलाता आधार यानी बेस, आधार। ये कहलाता हमारा लंब, लंब यानी खड़ा खड़ा ही लंब, लंब ये कहलाता है लंब। ठीक है अब इसको पढ़ना इंग्लिश में, पढ़ना इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक अब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या होता है, इनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझो खाली समझा रहे तरीका, आंसर वैसे आ चुका है। कर्ण का कर्ण रखा ये बड़ी भुजा, 90 सामने होने से कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होती है वो, देखिए 13। फिर लंब कितना रखा है, लंब हमको निकालना है ये, यानी हमको ये निकालना ए बी निकालना, हमको ए बी या लंबी लिखते यहाँ सही रहेगा, लंब हमको यहाँ पे निकालना है। लंब का इसका चल रहा है ये, आधा कितना रखा है, रखा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे 13 कितना होगा इसका, 13 सॉरी होता है। लंब हमको निकालना है, इसको ऐसे लिखते हैं आप 12 कितना होता है इसका, 144 होता है। प्लस में जरा घट जाएगा ये भाई, इधर आके देखो 169 बड़ी वैल्यू है, इधर आके घट जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 25, घटाएंगे बचेगा 25। लंब चल रहा हमारा ये। ठीक है किसका बराबर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होता है 5 का होता है हमारा, ये 5 आ गया, लंब तो हमारा आ गया 5। ठीक है ये हमारा 5 आ गया, कौन सा आ गया देखो 13 12 ये 5। ठीक है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इतना लंबा मतलब ना हो, ठीक है ये मतलब ना समझा रहा हूँ करेंगे, इतना मतलब नहीं करना। इसका वर्ग करो 13 का वर्ग 169 हो गया, इसका वर्ग करो 12 का ये हो गया 44, घटा दो इसको कितना बचेगा 25, 25 का वर्ग होता है 5 का, या 5 का। ठीक है ये कल समझा रहा हूँ कैसे होगा सवाल। ठीक है अब पूछा गया देखो जब 5 समय ध्यान दो एक बार, 5 जब ये है तो 5 ये भी होगी, हो गया। अब आ जाओ जो पूछा गया है, आयत का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सबको जोड़ दो 2l + b होता है। देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला 2l + b, भाई l हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, 2 12 + 5 कितना हो गया 2 × 17 होगी नीचे अंदर का 17 दूनी 34 या 5 आ गया। ठीक है इतना समझा है, करना नहीं खाली इतने करना था, आप 5 आ चुका भी। इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, समझो ट्रिपलेट बोलते हैं, इसमें ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भुजाएं होती है 3, 1 2 3। लिखो समझाना भी और इसमें बहुत समझाना है, ये समझना थोड़ा बस लिखो। ठीक है के बाबू हैं क्या कह रहे हो, ये
टेबल तो दे रखी है, यूज नहीं, मतलब ये देखा देखो, ये था 5 12 13, देखो ये 5 12 13 इधर इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, जोड़ देंगे, हो गया सूत्र, इसकी आ जाएगा हमारा। समझाएंगे अभी पूरा, पहले ये लिख ले, इसको लिखना है, समझाएंगे। जब भी कर्ण निकालते हैं तो आधार का वर्ग जोड़ दो, यानी बेस, और परपेंडिकुलर यानी लंब का जोड़ दो, वर्ग करके आपका कर्ण आ जाता है, बड़ी भुजा ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो समझो, समझा है, बता दी तो आप समझिए, समझो ये टेबल क्या कहती है। क्वेश्चन तो हो गया हमारा। लिखा समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ये ना समकोण त्रिभुज हमारा, ये समकोण यानी क्या बनेगा, हमेशा ये कोण कौन सा होगा, हमेशा कोण 90 कहलाता है, तब बनता है समकोण। ये कोण कौन सा कहलाता है, 90 का, 90 यानी क्या बना, बनाया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो छोटी भुजा कौन सी है, ये हमारी होती है लंब, लंब मान लो चाहे आधार मान लो, कोई डजंट मैटर, लंब मान लो ये होती है लंब, लिख लो आप उसको, चाहे आधार मान कोई कमी, लंब आधार ये कर्ण, बड़ी भुजा की जगह नहीं है यहाँ पे, ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है बड़ी भुजा, बस बाकी कुछ और। कर्ण कितना कर्ण रखा था 5, कर्ण 5 रखा है, ये रखा 4 नीचे का आधार, ये आधार मान लो इसका, ये सब आधार रखा पूरा, ये इसका मान लो लंब, पूरा लंब दे रखा, ये लंब का रखा 3। ठीक है, अब सपोज में हमारे पास क्या, ये नहीं पता हमको, ये ज्ञात नहीं है हमको, कैसे निकालेंगे, हमको निकालना कर्ण निकालना है, ये निकालना कर्ण। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री सामने की भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो सिंपल का निकालेंगे, अब वो करेंगे यहाँ से पुराने जमाने का पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लिखाई बनी अभी, ठीक, कर्ण का ऐसा करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, लंब का ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट को डायरेक्ट। इसका वर्ग कितना, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 3 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। 25 का वर्ग होता है 5 का, या 5 का। ऐसे ही हमें निकालना, कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं बड़ी भुजा निकालना है। 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग कितना होगा, जोड़ दो, 36 प्लस 38 64, कितना होगा ये, 100 हो गया, 100 का वर्ग होता है, या 5 आ गया। ऐसे इसका वर्ग कर दो, 144, 16 कितना, 2 56, 10 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, 400 उसका वर्ग होता है, 20 का ये आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन याद हमने क्या, देखो 13 रखा था विकर्ण, 13 ये दे रखा था हमारा कर्ण, देखा 13, ये दे रखा था आधा, नीचे दे रखा था 12, निकालना ये निकालना था, तो बता देंगे आप लोग। अगर कर्ण निकालना जोड़ देंगे, 5 का कितना होता है 25, 144 जोड़ेंगे, एक्शन उत्तर आ जाएगा आपका। सारी चीज़ रखी हमारे यहाँ, थोड़ा समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है भाई, ये तो सोचना याद कर लो आप, जैसे क्वेश्चन आ जाए 5 12 13, 5 12 13, अब 13 है 12 है, क्या नहीं है 5 नहीं, 5 का आंसर था हमारा। ठीक, क्वेश्चन है कि आ गया अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है इतना। अभी क्या पढ़ना है, आयत, इसमें भी वर्ग सब कुछ ऐसे ही, यदि चौड़ाई और लंबाई से इतनी कम है, मैंने क्वेश्चन कराया था आपको आयु वाले, मैंने कहा था जब छोटा हो बड़ा देर का अंतर्यामी, अंतर लेकर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। पूछा गया, परिमिति पूछी गई है, तो 4 36 और 20 कितने जोड़ लो, 2 गुणा कर दो, उसके आंसर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कल मैंने क्वेश्चन कराया था आयु वाले, मैंने कहा था क्या लिखा है, चौड़ाई लंबाई से 20 कम है, यानी अंतर दे रखा है, इसका अंतर कितना रखा है, देखो अनुपात रखा है 9:5 रखा है भाई, अंतर रखा है, ये कम है यानी अंतर तो हो गया हमारा ये, इसका अंतर कितना रखा, अंतर निकालने से कितना आ गया, 4 अंतर आ रहा है, 4 बराबर क्या आ जाएगा 16 के, तो 4 कम 4 बराबर 4 4 16, 1 बराबर 4 आ गया, 1 बराबर 4 आ गया हमारा, 4 गुणा यहाँ कर दो आप, तो 1 बराबर 4 9 कितना होगा, कितना हो जाएगा ये 9 36,
अनुपात 20, ये हो गया हमारा। क्या रखा है, लंबाई हमारी आएगी, लंबाई होगी हमारी ये चौड़ाई होगी। ठीक है, पूछा गया हमसे, पूछा गया परिमिति पूछी गई, परिमिति यानी परिमाप आयत का क्या होता है 2l + v, 2l = 36 प्लस 2 क्लोज द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया ये 56, तो हो जाए 112 हो जाएगा। क्या आएगा ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर नहीं होगा सारा, मीटर में या 5 हो जाएगा। सही वाला पंखा बंद कर दो। सर मैं ये कह रहा हमने सुनने मुझे एक बार याद रखा था, मैंने कल भी कहा था आपको, जब भी देखो क्वेश्चन में कि कम है या अधिक है, अंतर दे रखा है। मैं आपसे 20 साल बड़ा हूँ, वो नहीं अलग बात है, बड़ा हूँ तो अंतर तो आ रहा हम लोग बीच में अंतर उठाया पड़ेगा ना, धंधी ना आवाज आ भाई। ठीक है, देखो ये अनुपात दे रखा वहाँ पे, दे रखा अनुपात, अंतर दे रखा है 20-16 मीटर का। इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 4, और अंतर निकाले यहाँ पे हम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 वाला क्या हो जाएगा 16। तो एक बार किसके होगा 1 4 ये और 4 पे होगा तो 9 कुछ बढ़ा रहा है। अरे कोई बात नहीं बेहू, बड़ा परेशान मतलब 36 हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा। लंबाई चौड़ाई तो परिमाप का हम लेगा नहीं आपको अभी 20 साल बड़े उतार है बुढ़े करते बताएंगे, अभी हमने देखा ही क्या है अभी तो बहुत जीना है, बहुत तो देखना है अभी तो। आगे बढ़े, तुम बता दें क्या क्या देखना है। किसी आयत की लंबाई तो वही सवाल ऐसा ही है, 1 सेंटीमीटर अधिक है, थोड़ा सा अलग है सवाल वैसा ही थोड़ा अलग इससे करेंगे। बताएं आंसर। इसमें एक तरह बच्चा है वो ड्राइंग पढ़ता है, एक तरह बच्चा एक तरह 9th में है, हमें 2-4 महीना हुआ एडमिशन गाड़ी कर रहा हूं उसका। सच में अभी देखना हम लोग खेल रहा सामने छोटा वाला है, जैसे छोटा भी है वो 9th में पढ़ रहा है। आप वो खेल रहा सामने खेल रहा वो छोटा 9th में। हां आप कराओ बोला वो सच में 9th में वो, मैंने बुलाया उसको एक बार तो 9th में ऐसे एक बार 10th में और उसका अच्छा ध्यान रखा हुआ, एडमिशन हुआ हुआ उसका, पैदा हुआ वो दफ्तर में बोले जब पढ़े जाएगा ना करने वाला। कितना है इसका बताएं 9-8 करो आराम से 9 अनुभव है ना, क्या हो जाएगा। अच्छा 98 आ रहा है नहीं 9-8 खाली अलग अलग आया तो चलो पूछा शेरा पूछा गया। हां शेरा पूछा गया अच्छा 72 ये 96 88 होते हैं। कितना पूछा गया तो क्या है बल्ब में, क्या बल्ब सेंटीमीटर। एक तो आंसर आ चुका है, होता है आप लोग कोई अरे जाया कहाँ जा रहा है, कौन ला रहा है, मम्मी क्या दादी का। जो करते हैं लंबाई क्या कि लंबाई से चौड़ाई से ज़्यादा है, अगर परिमाप रखा तो ऐसे हो जाएगा। ये रखा परिमाप, क्या रखा आयत का परिमाप, परिमिति या परिमाप एक ही बात है। तो रखा है 2l + v रखा है, ठीक है। तो रखा है परिमाप, देखो ये रखा है समझे ध्यान दो, इसका परिमाप दे रखा है 34 सेंटीमीटर, 34 आपका ये आ गया 2l + v। इसको आप काट दे रहा है, कटे कितने कटे 2 कम 2 70 हो जाएगा, ये 70 होगा 34 हाँ l + v। अब बताओ क्या करें, दे रखा है अब पूरी लाइन पढ़ो, जो आयत की लंबाई है चौड़ाई से एक ज्यादा है, इसके फैक्टर कितने फैक्टर होंगे समझो। परिमाप हमारे l + v मिलके ही आ रहा है 70 आ रहा है, पूरी लाइन तो लंबाई होगी इससे 1 सेंटीमीटर अधिक होगी चौड़ाई से। कितना होगा ये 9 और 8
देखो 9 और अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा हमारा। अब ये लंबाई हमारी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ये हमने कैसे निकाला, ऐसे निकाला मुझे रखा क्वेश्चन में, लंबाई उसकी चौड़ाई से एक ज़्यादा है, लंबाई जो है चौड़ाई से एक ज़्यादा है, ऐसे हो जाते हैं। आगे हमारे ये पूछा गया, पूछा है क्षेत्र पूछा गया। क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, एल होता है क्षेत्र में हमारा, तो उत्तर था 9 गुणा 8, 8 72 या 5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हिंदी में देखो बता, इंग्लिश में बताते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है समझने में। सातवां और आठवां ये सेम सवाल है बिल्कुल। ये करो सवाल जल्दी। इसके लिए परसेंटेज बताया था मैंने, तो फॉर्मूला था ये, फॉर्मूला दे रहा हूँ ये वाला, तो x प्लस वाई प्लस का x इंटू वाई अपॉन 100। जिन्हें पढ़ा क्वेश्चन उसको याद होगा। किसको भी मान लो, इसको तो x मान लो, तो इसको y मान लो। अब जब x हो रहा है वृद्धि हो रही, प्लस होगा, ये माइनस में आएगा, क्या है हमारे पास पड़ता है, आंसर आ जाएगा। बैठो मत, देखो कहाँ है, किस पर हो जाएगा। ये मीटिंग्स कर रही है, क्या नाम है, घर का हमारा सबसे पहले चलता है ऑनलाइन से मंगा लो, ठीक है, हम भी देखते हैं ऑनलाइन, अरे बहुत ऑनलाइन हम कल एग्जाम फ्री हमारे देखा ऑनलाइन, हम मोमा है कंफर्म नहीं है। जब अगर वहाँ पे शादी में आपने शरीक होंगे तो शादी हो जाएगी, वरना छुट्टी हो जाएगी। अभी आप बताइए कोई दे देंगे तो हम लोग क्या, ऐसा नहीं, क्योंकि जिससे अभी कहा था ना सर ने कोई देती है, हाँ नहीं कर सकते आना सर, वहाँ से देख रहा है 5 में तो कौन सा लिस्टिक लगा, लिस्टिक लगा हो क्या, अरे कहते स्टाफ तरफ से कहते स्टाफ का मिलेगा, कितना इसका आंसर है देखो ना, अरे नहीं सच में मिलेगा भाई। जो वृद्धि हो रही है प्लस में होगा, कमी हो रही माइनस में होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक्शन है 20, अब तो माइनस में होगा, कमी माइनस में 10, प्लस ये आ गया हमारा, प्लस आ गया यहाँ पे, ये प्लस में 20, 20 के 20 लगे यहाँ पे, गुणा क्या हमारा माइनस में कितना, माइनस का ये 10 बटे का 100, ये यू से कट गया हमारा, ये 1 से 1 कट गया हमारा, ये 10 में घटा कितना बचेगा, 10 बचा, ओहो लिखना है 20, 10 बचा ये, यहाँ तक 2 1 कम 2, माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे ये, ठीक है, देखो 2 है नहीं 1 बचेगा यहाँ पे, नहीं यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, यहाँ माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 गुणा 10 बटे का 2 सही होगा, ये कट के 1 बटेगा, ये 10 आ गया यहाँ पे, यहाँ तक 2 कितना आएगा 8%, आप 5 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नीचे वाला, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल ये वाला है, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, कटेगा हमारा, ठीक है, यहाँ करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, कमी हो रही है हमारी। सवाल आ रहा प्लस में आ रहा तो क्या वृद्धि होगी, प्लस में वृद्धि, वृद्धि हो रही है, मैं प्लस में स्क्वायर है साहब, ये कितना माइनस में आप भाई कितना हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे हम, 10 हो गए प्लस में, प्लस देखो 2 लिखा है यानी क्या प्लस में हमारा, ये माइनस लिखेंगे 10, फिर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये 10 गुणा 10 बटे 100 कट गया हमारा ये,
अब देखो 10 से प्लस का है, माइनस कट गया हमारा, क्या आ गया, एक तो बचे खाली, बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा माइनस का, ये यानी क्या हो रही है यहाँ पे, हो रही कमी। जब भी आंसर आता है माइनस में यानी कमी हो रही है। ए पीछे से अंदर, अगर प्लस में हो रहा था नहीं वृद्धि हो रही, ठीक है। नीचे सवाल का बहुत सेम करते, ऐसे करना है, देखो आपका आंसर आ रहा था, ये दे कर लो ऐसे ही। वाला करें, तुम लोग सभी बैठते ही कब से थी कार्ड का नहीं बोले, कब आई थी कल की फाइल मैंने पढ़ा था, डालना पड़ा है क्या नहीं थी कल, अरे नहीं वो कार्ड दे गया तो 22 तारीख का सबको आना, ठीक है। नवादा कहाँ भेजे, नवाबगंज में है, सुरगाटा सबके दावा में ठीक है, सुरगाटा नाम में है, कौन सा हाँ अभी तो है शादी। लड़के का नाम नीरज, लड़की का नाम संजय, पर लड़का को लड़की को नहीं पता इसमें लिखा था नीरज सम, लड़की होगी सर, तुम मांग लिया क्या, नाम लिख, लड़की का नाम लिखता नहीं, ससी से लड़की शादी नहीं करी, बड़ी अच्छा बहुत अच्छा। ये लड़की का नाम नीरज और सम संजय, जो करो इसको देखो भाई। अब जब कमी हो रही है तो रहेगा माइनस में हमारा, ये रहेगा प्लस में हमारा, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला हमारा ये रहेगा हमारा सेम। कमी हो रही तो 50 हो जाएगा माइनस का हमारा, प्लस का 80 हो जाएगा हमारा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा लो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 50 गुणा ये बटे 100, ये बट गया हमारा 1 कट गया। अब पर ये कितना सॉल्व करो, 50 में से घटाएंगे हम 80 में घटाएंगे, 50 कितना बचेगा, 30 बचेगा प्लस का 50 30 कितना बचा है, 8 पंजे 8 में 40 हो गए, 40 हो गए माइनस का, घटा कितना आ रहा है 10 आएगा, तो भी देखो माइनस का बड़ी वैल्यू माइनस का आएगा, परसेंट हमारा माइनस हमारे नहीं कमी हो रही है, या 5%। हाँ कौन है कोचिंग में जाओ, भैया आ रहे, तुम्हारे पास भैया आ रहे, ठीक है। ये कौन सा वाला, ये तो वही थोड़ा अलग सवाल है, ये तो अभी सवाल करने ये थोड़ा सवाल अलग है, लिखा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ये लिखा है इसमें, ये थोड़ा अलग है। यहाँ लिखा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, और सवाल जो सवाल कौन समझ ध्यान समझ लो, ये क्या लिखा है सवाल समझ लो, हम सवाल ये वाला, ठीक है। ये कर रहे हैं, यहाँ लिखा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, और यहाँ क्या लिखा था क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, दोनों बातें अलग हैं, कितना परिवर्तन होगा है, दोनों बातें अलग है, ये सवाल सेम थे हमारे, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, इसमें लिखा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, दोनों बातें अलग हैं। बच्चे नहीं मुझे कल की क्या है बताए थे, मुझे छुट्टी दे दी, क्यों कल आप लाया छुट्टी कर, छुट्टी है पक्की बात, शादी भी कर दो उन्हें खत्म हो जाए वैसे चला है, नमस्ते करवा दे हमारे यहाँ करें आप, ठीक आ जाएंगे तो 2 छुट्टी दे, छुट्टी कर रहे हैं पार्टी दो, बताओ पार्टी दो, पार्टी दिन दी थी आप, ये नहीं दिन पार्टी दी मैंने, कितने लोग मैं गवाह है, नाम पढ़ा था, बोले कौन है, आपने बताया नहीं, बता हमारे अब भाई क्या करें, इसका नसीब में थी उस दिन में दौर पड़ रहे थे, कोई बात नहीं सर, आपके बेटे देख करते हैं कोई बात नहीं, वो क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई देखिए इतनी,
शादी का नाम देखो आयत की लंबाई देखिए इतनी, सॉरी लंबाई 25% है, यानी 25% होगा हमारा ये। कितना बढ़ रहा है 100 मानते हैं उसको हम, 100 में 25 में बढ़ रहा है हमारा, और ये कितना बढ़ गया, ये 25 हो गया हमारा। परसेंट से हटाएंगे चाहिए, परसेंट जाएंगे आ जाएगा 100 यहाँ पे। बस इतना करना है इसमें आपको। जब भी सवाल ऐसे हो जाए क्या करना है, तरीका तो क्या है हमारा, तरीका सही है 100 गुणा ये वृद्धि हो रही वो लिखो, 100 गुणा वृद्धि हो रही वो लिखो यहाँ पे फॉर्म रखें पूरा, 100 गुणा वृद्धि बटे में 100 प्लस वृद्धि, ये चीज तो 100 आ गया, 100 ऐसे चाहे आप 100 वृद्धि 25 हो रही है, 100 प्लस 25 125 हो जाएगा हमारा, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, यानी कि 20% आंसर होगा आपके पास। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 क्या उसने का गरम खाली बुढ़ा का खाली उनका घर में चल रहा है, बहुत सारा अच्छा कौन सी है लोकल वाली है, तेरा है ये ना पानी हमारी नहीं है, वो तो सरकारी होता है कोई विलेज से। क्या कह रहे हो? एक आयताकार मैदान, क्वेश्चन कर रही वाला, एक आयताकार मैदान की परिमिति यानी परिमाप 240 मीटर है, इसकी लंबाई जो है सेम क्वेश्चन है, करेक्ट के पहले आपकी 5 8 हो गया, 8 3 24 30 यानी कितना है, कल 5 हो जाएगा भाई। परिमाप दे रखा है 120 120 और 8 ऐसे हो जाएगा। मंद मंद मुस्कुरा रहे आप लोग हैं, क्या बात है? जो करते हैं लिखा गया है आयताकार मैदान का परिमाप, फॉर्मूला क्या होता है, आयत का, अभी क्वेश्चन बहुत सारे वाले हैं 2l + b, परिमाप का कितना 140 240 2, अरे कितना है l हमारा, ये दिया ये जो लिख l का इतना 5 से मिल इसको देखो, अनुपात ही बढ़ाते हैं, अनुपात हटाते हैं तो x लगा देंगे, कोई वेरिएबल लगा दें यहाँ पे आप 3x हो गई, काटे कितना 120 हो जाएगा, ये 2 1 कम 2 2 दूनी 4 0, ये होगा 8x हो गया, काटो कितना है काटने पर 15 8 120, काटे में 15 आएगा, 15 8 120, हमारा x का मान आ गया, x का मान आ गया। लंबाई क्या हमारी, लंबाई हमारी देखो ये क्या थी 5x थी, ये कितनी थी हमारी, चौड़ाई 3x थी। पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल पूछा गया है, फॉर्मूला का क्षेत्रफल का लंबाई 5 होती है, गुणा करके किया आप 5 रह जाएगा भाई, ये कितना हो गया 5 गुणा x कितना मान है 15, बहुत मिल जाएगा आएगा भाई। फिर 3 कितना x का मान 15 45 75 हो जाएगा, कोई कर लो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 5 15 75 और 15 3 45, कितना गुणा करो कितना है इसका 3375, ये आप 500 को पूरा लिखा है। क्षेत्रफल ये सेंटीमीटर का, एक से कितना है सेंटीमीटर वर्ग, क्या गया मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आंसर करो। तो जो क्षेत्रफल रखा था आप ये रखा, परिमाप दे रखा था, ये लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला इसका प्लस वाला, 2 से कट गया 120 आ गया हमारा 3 और ये होगा 8 में जोड़े 8 हो गया, 8 से काटेंगे 15 आ जाएगा x का मान, x का हेल्प लो आप भाई, देखो x निकाला, क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 गुणा x कितना हमारा 15 15 में 75 ये आ गया, गुणा ये आ गया 3 x कितना हमारा 15 15 3 45, पूरा गुणा करें आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक, कल छुट्टी रहेगी होता है, समस्या है बड़ा चलेगा। हाँ ये तो अच्छा है, पूछा गया है जो घर बनना आप लोगों का नया,
ये अमीर लोग सुनो, ये घर बनना है आपको, पूछा कितने पत्थर लगेंगे, तुम पूछा पत्थर संख्या पूछी हमसे, क्या रखा है 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदा जो होता है, बरामदे बोलते हैं हम, ऐसे वो आंगन होता है हिंदी में, बरामदे में आयताकार पत्थर बिछाने हमको पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार इतना रखा है तो उन पत्थरों की कितनी संख्या लगेगी, ये कमरा है हमारा, ये बरामदा मान लो कमरा है, इतने बाई इतना का है, ये हो गया हमारा, तो उसमें लगाने पत्थर का साइज है ईंट का साइज, तो कुल कितने पत्थर लगेंगे, कुल कितनी ईंटें आएंगी, ये पूछा गया हमसे, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। तैयारी बन रहा है, ये 1.5 लाख 15 पत्थर आएंगे, वो मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, वहां से ही आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले लिखा आयताकार लिखा है, पहले लिखो क्षेत्र उसका लंबाई गुणा चौड़ाई निकालेंगे और ये ईंट की संख्या जो है भाग कर दो 5 आ जाएगा। तुम लोग के दाव तो क्या बोले चलना, ठीक है पास में बताओ, मैं तो वही खा लौट दाल चाहता ठीक है, अरे बस ये मिलता खाने करते हैं बहुत बुलाते ही रूम पे चले नहीं आए किसी काम जो करते हैं, तो समझिए कि समझो आप लोग, तो जो रखा को यूनिट टेबल सेम लिख क्या सेंटर उठा दी, सर ये गेट बंद कर दीजिए, इसमें ला दी है। देखिएगा पहले करेंगे हम चेंज करेंगे, देखो ये लिखा है सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर ये मीटर में है, या तो इसको चेंज कर लो मीटर में, ये इसको चेंज कर लो, ये में आसान पड़ेगा भाई, इस मीटर में है कितना सेंटीमीटर में 40 गुणा 100 करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये लंबाई हमारी क्या हो गई, ये सेंटीमीटर हो गई हमारी, और देखिए चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर, 15 गुणा 100 1500 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, ईंटें भी तो आएंगी बहुत यार। लिखाना क्या है, पहले लिखा लो आप कमरे का, लिखा कमरा कौन सा है आयताकार है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, ये कमरे लिखा दो बरामदे का क्षेत्रफल, अरे क्या रेटिंग आ रही है, आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो एलईडी होगा, लंबा गुणा चौड़ाई करेंगे यहाँ पे हम, क्या लिखा है 40 होगा 4000 और ये 15000 लिखा लेंगे, आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। लेकिन 3 तो जीरो, आप पूछा गया कितने पत्थर लगाएंगे, इतना छोड़ मत करो, टप हो जाएगा मत करो, सही मान लो, पूछा गया हमसे पत्थरों की संख्या पूछी गई है, क्या लिखा लेंगे हम, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टोन, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या हमें यहाँ फाइंड करनी है, कितना जो लिखा है सब भाग कर दो आप, जो भी एरिया आपका आया बरामदे का, इसमें क्या करो जो ईंटों का साइज है, कितना साइज है 8 और 5 से भाग कर दो आप, 8 पंजे 40 500 हो गया हमारा, ये 5 तियां 15 300 हो गए, तो 3 पंजे 15 जीरो कितना है 4 जीरो, यहाँ पर 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख ईंटें लगेंगे पत्थर से, बरामदा कितना लगा तो 1.5 लाख ईंटें लगेंगे, ज्यादा जीरो हो गया, ज्यादा ईंटें लगेंगी, अरे बरामदे में तो है 40,000 पत्थर, कितना बहुत हो गए 40,000 मीटर, मीटर में 1 मीटर ही होता है, फीट में ही होता है 1 फीट इसका, हमारा तो गरीब है तो छोटा मकान बनना है, पता है कितना हो रहा है, गेट बंद कर, ठीक है बाबू, अभी आगे बढ़े, देखो हम नेट पुलिस हो ना रात में, अरे नहीं ऑनलाइन रहता ये लोग जगते बहुत, अब ऑनलाइन होंगे लेकिन आपको नहीं दिखाई देंगे, अच्छा तो हाइड कर रखा हो ना,
हम सर नंबर गेम का हवा में मजाक कर रहे थे, नंबर ही नहीं किसी का, क्या करना लेके फालतू। अरे नहीं सर ऐसे नहीं। हाइड कर रहा था और क्या कर दिखाया किसी को, सही रहता है ये चीज़। सब क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत से डिफरेंट पड़ते हैं। हाँ तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13 एक कमरे में फर्श, वही सेम क्वेश्चन अभी जस्ट किया वैसे किया है, थोड़ा अलग है। एक कमरे में फर्श का परिमाप, ये फर्श रखा है, फ्लोर, फ्लोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं फर्श को इंग्लिश में, और आगे उसको लेटर को रूफ, वेरी गुड, ठीक है। एक कमरे में फर्श पड़ा, ठीक है, ऐसा परिमाप रखा इतना, फर्श में तो होता है हमारे रेक्टेंगल शेप पर रखा है, क्यों रखा है पाते, अच्छा नहीं सही है। हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा कमरा आयताकार है वर्गाकार है, कैसे पता लगाएंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन में 13 को पढ़ के हम कैसे पता लगाएंगे कमरा हमारा आयताकार है ये वर्गाकार है। आयताकार क्या होता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, वर्गाकार निष्कार में सभी साइड इक्वल होती है हमारी। 4 से डिवाइड करके करवा देता है, मैंने तो आयत की बड़ी होगी परिमाप, क्या होगा, क्या होगा आयत ही जाएगा, और गुना से होती है 4 से डिवाइड करके, तो मैं 4 इक्वल कर पॉइंट में नहीं आता मतलब कितना आंसर होगा, लेकिन वो दूसरे क्लास में कुछ होना होगा तेरे लिए हो ना, तेरे वो ना चलिए आज पार्टी करेगा, पूजा काम है तुम्हारा क्वेश्चन में ठीक है, ठीक क्या बात है, काम दादा तुम सुनने के ऐसे हो नंबर दिमाग खाने को लगा था, अभी खाया फिर खाओ नहीं किया खाने का। हम लड़कों की जिम्मेदारी बहुत होती है, लड़के बनाना खाना खा ली, लड़के बेचते हैं हर जगह, क्या वजह में जाओ तेज सही कह रहे हैं। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, भगवान आपको भला करे, बस शुरुआत हमसे करिए। जो समझ सिंपल क्या समझो भाई, ये कोई फर्श रखा है समझो, और हमेशा 100% आयताकार होगा कमरा, कैसे पता, क्योंकि वर्गाकार में सभी भुजा बराबर होती हैं, 4 से भाग करेंगे बराबर कटेगा नहीं हमारा, आयताकार का कमरा पर्याप्त रखा है, 19 रखा इसका, ठीक है। एक बताओ मुझे, ये हमारा कमरा फर्श है, फर्श है हमारा 1 2 3 4 कोण नाप दिए हमने, पर्याप्त रहता है चारों कोनों का हमारा, ये फर्श हो गया, एक कोना लंबाई चौड़ाई लंबाई हो गया, पर्याप्त हमारा हो गया, ये हो गया परिमाप जो कि दे रखा है 19 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब बताओ हमें करना इसमें दीवार का क्षेत्र पूछना है भाई, सब ये तो निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया हमने पूरा, ये क्या लिखा ऊंचाई निकाल लेंगे तो पूरा कमरा बनेगा हमारा भाई, ये आगे चौड़ाई नीचे के आगे हमारी दीवार बनी कर दो, कमरा बनेगा बनेगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 19 गुणा 4 5000 नीचे 76 मीटर या 500 भाई सिंपल ये देखो भाई, देखो चौकट आगे निकल दूंगा, नीचे आ गया पूरा, ये निकाल दीवार थोड़ी करनी खाली हमारे, और जितना देखो उतना फर्श होता है, रूफ होगा हमारा, छत होगी, झाड़ी दीवार होता है ये 500 है, 4 दीवार क्षेत्र, ठीक है। छुट्टी है, बड़ी समस्या है, अरे छुट्टी घर बैठे बोर हो जाता है, 3 दिन से लेटे बोर हो जाता है, यहाँ आता बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत तो क्लास क्वेश्चन पेपर भी हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा है हमारा, यहाँ तो लेवल चेंज हो रहा है आपका, इसमें आपका गणित भी आ गया शामिल आपका, ये क्वेश्चन हो ना, ये करना, ये तो हो चुका 16 सेंटीमीटर लंबे, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही अच्छी बात है, ब्लैंक डायग्राम में सवाल होगा नहीं। 16 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त, यानी रेक्टेंगल के अंदर बनना है, गोला बनना है, ठीक है।
खिलाएंगे नहीं ज़्यादा। करेक्ट। हाँ लिखा सेंटीमीटर में खा रहे हैं। 154 है, 154 ही होगा। 154 सेंटीमीटर। एक तो आंसर दिया रहा है। और होता है और आंसर हमारा बहुत सा बढ़िया था। सर एक क्वेश्चन, ये आपकी बाइक क्यों ले जाती है? कुछ बातें पता नहीं आती। क्या आपकी नहीं है या फिर उन्हीं की है? उनकी है, उनको ले आते हैं। उन्हीं की, हमारी कहाँ? हमारी तो आपको लगता है हम लोग बाइक होगी, चला लगता देख के बाइक होगी। आपको देख के लगता है आपके पास 4 व्हीलर होगी। अच्छा मजा आ गया। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बहुत गरीब घर से आते हैं हम लोग। साफ ही सब पता है, आगे से बैठी पेन सर हम क्यों रोते हैं, मुझे बता दीजिए। देखो ये रेक्टेंगल, देखो लंबाई रखी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिखी चौड़ाई कितनी? 14। ये हमारा रेक्टेंगल हमारा, ठीक है। ये होगा रेक्टेंगल देखो हमारा। आपके लिखा है इसके अंतर्गत एक बनना है वृत्त। इसके अंदर वृत्त कैसे बनेगा? बन जाएगा। ड्राइंग बहुत खराब है। वाह सही बनाया जो नहीं बढ़िया। इसके अंदर क्या बनना है? वृत्त बनना है इसके अंदर। अरे तो हाँ तो क्या लिखा ही तो है। ऐसे कर रही है, ऐसे ड्राइंग की बहुत अच्छी है। ऐसे बोला आप ही नहीं बनेगा इसका, ठीक है। ये बन गया हमारा, ठीक है। जो क्या लिखा है? लंबाई हो गई, आयत हो गया, इसके अंतर्गत खींचा गया वृत्त हो गया हमारा। उसका बना क्षेत्रफल क्या पूछा है। अब देखो वृत्त हमारा ये हो गया, ये सेंटर वृत्त का सेंटर हो गया हमारा वृत्त का। ये अगर हम कहें इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होती है इसकी? ऐसे आधा। वैसे ये तो गुल्ला है, ये गुल्ला है, त्रिज्या इसकी तो जाती पूरा करके व्यास हो जाएगा हमारा। कोई पूरी चौड़ाई रखी है कितनी? 14 है, 14 बुरी होगी, तो 14 ही बुरी है। व्यास हो गया हमारा। ये क्या हो गया? व्यास कितना हो गया? 14 हो गया। त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम? त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। त्रिज्या यानी आर, रेडियस यानी 14/2 व्यास का आधा। त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या? हमें वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ सर्कल क्या था फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू कितना है? 7 इंटू 7 आ जाएगा। 7 कट गया हमारा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर में क्यों आएगा? होता है इसका कोई तेज बताए बाबू? यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है आंसर? स्क्वायर में क्यों आ रहा है आंसर? यहाँ पर मीटर लिखा है, मीटर लिखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर क्यों आ रहा है? और वॉल्यूम में क्यूब आता है, आयतन में ऐसा क्यों? क्यूब हाथ क्यों आता है? और इसमें किस बात में आ रहा है? देखो सेंटीमीटर ये हो गया हमारा, ये सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर। हाँ 2 होगा, इसलिए 2 आ जाएगा। अरे पता है, बहुत ज्ञानी सब पता है भाई, बहुत तेज है। आपको बताया था उन्होंने। अच्छा ऐसे ही हुआ था क्या? फिर अब उसने तो ज्ञानी ऐसा बना ना, डायग्राम ये वृत्त नहीं हो जाएगा हमारा। ये पता नहीं क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा कह सकते हैं स्फीयर बन जाएगा। स्फेरिकल क्या कहते हैं? गोला। गोला वृत्त में अंतर है। ये वृत्त गोल होता है वृत्त हमारा, ठीक है। और हमारा ये स्फीयर होता है, ये ऐसा अंडाकार। ये होता है गोला, इसमें होता है गोला। ये होता है वृत्त पूरा। ये यानी सर्कल और स्फीयर दोनों में डिफरेंस है बहुत। हमारी पृथ्वी ऐसी है ना कि ऐसी है? स्फेरिकल। हाँ 3D में 15 नंबर। ये भी अच्छा सवाल है, इजी है।
10 10 10 15 और खाली सर पूरा टाइम लेते हैं वेट कर लो बताना आपको सुबह सजा के 9 से बढ़ते बढ़ते 9 से 1:30 यानी कि 4.5 घंटे 3.5 4 क्या हुआ था चौड़ाई पूछा गया है आयत की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर 20 मीटर। एक आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 1 और बताएं थोड़ा खोल दे हम इसमें नहीं आती पंखा चला हाँ वही मैं समझ रहा था जी वाला है ये चला जा रहा है नहीं चला वहाँ तक हवा नहीं आएगी हवा तक नहीं आएगी जिस तरह ले करते हैं समझो एक 20 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल पहले को फॉर्मूला लिख लो आप भाई आयत का क्या होता है आयत का क्षेत्रफल अरे बंद कर दे मुझे भाई अंदर कर ली पहला कलर की ठीक है आधा क्षेत्रफल ये हो गया इसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है क्या है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इसके वर्ग बढ़ कर लिए वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है हमने लाइन पढ़ा खाली आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो गया ठीक है क्या रखा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 40 है किसकी प्रत्येक भुजा रखी है 40 है वर्ग की ठीक है अब वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का फॉर्मूला है क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई पे आयत का क्या होता है आयत होता है लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब वर्ग का क्या होता है वर्ग का पढ़ा था आपने भुजा गुणा भुजा ये फॉर्मूला सब लिखा था पहले मैंने शुरुआत में आपको याद होगा तो अब देखो आयत समझ ध्यान दो 80 मीटर लंबाई आयत लंबाई जबकि 80 इसकी चौड़ाई हमको निकालनी है। अब दो भुजा रखी है वर्ग क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा की 40 यानी 40 गुणा 40 बस आपका आंसर आ गया निकालना चौड़ाई 40 दूनी 80 2 से काटेंगे उसको 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर मीटर मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा चौड़ाई का। क्वेश्चन ये देखो ये तो खाली हो गया किसी वर्ग के क्षेत्रफल वर्ग रखा ये तथा वर्ग के विकर्ण से बने क्षेत्रफल का क्या होगा ये बता दिया डायग्राम आपके सामने खाली सॉल्व करना है सब कुछ रखा है आपके सामने जी सर सब बढ़िया है ठीक आपका ठीक सर आपने कुछ कहा नहीं। मैंने ये कहा था मैं सब ठीक है आप बताएं ना सही कट रही है आप देखो कैसे कट रही है आपकी मतलब हमको समझ नहीं आने सर का देख रहा ना जी सर सर आपने समझा ना कौन सौम्य सौम्य है ये मुझे भी नहीं करा आप मुझे क्यों कहेंगे कहेंगे देता है क्या हम किसी कुछ कहते नहीं डर है हम लोग का डर मतलब इतना अनुपात पूछा गया क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा पूछा गया हमसे डायग्राम सामने है साइड सब कुछ रखा सब कुछ क्लियर रखा आपके पास दस मिनट और 5 मिनट सर मैं बात कसा आपको नहीं बता रहा है सैलियो की बैठो की सैलियो के साथ बैठो रही सहेलियों की
हाँ बैठ जाओ। दो अनुपात एक का है। 2 अनुपात 1 2 अनुपात इसका मतलब विकर्ण के साथ मैंने विकर्ण ऐड नहीं चाहिए पड़ोसी कौन सी चार का जगह विकर्ण का द्वारा तो अनुपात 2 यहाँ पे नहीं है तो जुगल बैटिंग क्लोज में बोलो वही कोई हमें कौन सा कितने यार आप जी नहीं चाहिए एक अनुपात 2 की है। मैंने विकर्ण पूछा है ना 5 से जो करते हैं क्या पूछा गया किसी वर्ग वर्ग का जो बना है वर्ग बना है वर्ग में है स्क्वायर ठीक है ना इसका बना हुआ है इसका बना हुआ है स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती है एक 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 अब क्या लिखा आगे वर्ग के विकर्ण देखो वर्ग तो बनाइए समझ ध्यान में वर्ग बनाइए ये वर्ग बनाइए अब देखो क्या लिखा है थोड़ा लाइन पूरी वर्ग के विकर्ण पर बने पर वर्ग का विकर्ण जो भी होगा जिससे में विकर्ण तो बनना ही बनना है इस वर्ग हमारा एक है बनना वर्ग हमारा क्या क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई भाई इसके तो भुजा कितनी होगी भुजा सब ये होगी भुजा सब ये होगी भुजा इसके बाद रखिए क्या होता है क्षेत्रफल का वर्ग और बड़ा लिखना है इसको वर्ग का क्षेत्रफल कौन है क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का सर होता है हमारा भुजा गुणा भुजा गुणा ये फॉर्म होता है हमारा पूछेगा अनुपात एक वर्ग पहला हो गया वर्ग नंबर 1 हो गया हमारा ये वर्ग नंबर 1 हो गया ये वर्ग नंबर 2 हो गया हमें इससे क्या पूछा गया है भुजा तो ये भुजा है इसकी तो यानी 1 गुणा 1 अनुपात इसका कितनी भुजा भुजा ये होगा इसकी 1√2 गुणा 1√2 देखो एक का एक ही रहेगा यहाँ पे अब देखो रूट के हट जाएगा हमारा 2 आ जाएगा ये या 500 हो जाएगा समझो जब रूट गुणा रूट आते हैं हम रूट हट जाता है सेम होता है जब सेम होगा तो 2 आएगा इसका आंसर तो हमने क्या 1 गुणा 1 कर 2 हट जाएगा हमारा ये या 500 हो जाएगा अभी है 5 मिनट है वही है एक बात बता रहा हूँ जी एक बात बोलिए अभी वही आना सुन लेगा नहीं वो वहीं से बताइए वैसे तो वही से चलो तो कैमरे में आके सॉरी सर मैं मतलब सर सबसे क्या कर रहे थे पार्टी दो और मतलब वगैरह वगैरह तो 14 नंबर को चिल्ड्रंस डे है तो उस दिन सब पार्टी देंगे ठीक है उस दिन का प्रभाव में अवकाश है उस दिन प्रभाव में अवकाश बजे मंगल है हम तो नहीं पढ़ा चिल्ड्रन बच्चे हो गए चिल्ड्रन डे हाँ सर बच्चे तो है ही ठीक दे दें ठीक है सर हमारे लिए सब लोग आइएगा पोस्टमार्टम सर आ रहा है ठीक है पोस्टमार्टम सर आ रहा है स्पेशल वाले सर आ गए सर पोस्टमार्टम चलिए बताएं एक वर्ग के अंतर्वृत्त तथा परिवृत्त ये रील है वहाँ पे उसको आए डांट पड़ेगी चारों की एक वर्ग के अंतर्वृत्त देखो वर्ग क्या है वर्ग पूरा ये हो गया एक और अंतर्वृत्त जो अंतर इसका अंतर्वृत्त बनना है ये होता है अंतर्वृत्त कराता है हमारा एक होता अंतर्वृत्त कराता है हमारा क्या कहलाता है ये पार्टी बताओ ये कहलाता है अंतर्वृत्त आप क्या क्या परिवृत्त क्या होता है ये वर्ग बना है वर्ग के ऊपर क्या बना है ये 4 गुणा 4 का चौकी क्या ये कहलाता है परिवृत्त कहलाता है ये होता है परिवृत्त अंतर्वृत्त परिवृत्त में क्या होता है अंतर खाली इतना है अंतर्वृत्त में वर्ग के अंतर बनेगा गोला इसमें क्या अंतर होता है हमारा जो वर्ग के ऊपर क्या बनेगा भार बनेगा गोला वो कहलाता है परिवृत्त कहलाता है हमारा ठीक पूछा क्या गया है इसमें पूछा है सेम क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा बताओ सेम जब पीछे गया सेम सवाल में वैसे ही है कितना एक रेशियो 2 सेम 1:2 और बता सर अभी आएगा 2 मिनट सही तो 500 तो क्या हो गया इतने इतने रुपए 5 मिनट से और सारा पैसे दे मुझे बताओ हम तो समझा कि रात में पार्टनर होना चाहते हैं आज आपकी अपनी तरफ से जो भी साहब समोसे टिक्की मोमोज चाउमीन सभी तरफ से फिर आज के लिए नहीं करते हैं अब देखो ये लिखा वृत्त दे रखा है शब्द क्या है वृत्त क्षेत्रफल किसको पूछा गया वृत्त है सब वृत्त है अंतर्वृत्त परिवृत्त समझे यहाँ पे अगर हम इसका करें ये क्या देखो
पूरा व्यास कितना हो गया इसका? 14 हो गया व्यास पूरा व्यास 14 हो गया। त्रिज्या कितनी उसकी? फिर त्रिज्या 7 तो होगी। क्या होगा? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या तो थी हमारी, त्रिज्या इसके 7 हो गई। इसकी जगह कितनी हमारे पास? इसका जो व्यास रखा ये रखा व्यास पूरा कितना बचता व्यास पूरा तो भैया ऐसे व्यास रखा पूरा व्यास तो भैया बोला है पूरा बोला है बोले में सीधे रखा चाहिए रखा 14√7 ये व्यास रखा इतना व्यास बटे का 2 क्या कराती है? आधा त्रिज्या कराती है हमारी। कितना रखा व्यास? 14√2 बटे 2 कितना आएगा? 7√2 ये त्रिज्या इसकी आ गई परिव्यक्त त्रिज्या। बस हो गया। हमसे पूछा गया आंसर तो आ गया। पूछा क्या है इन दोनों का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या लगा फॉर्मूला? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा? अंतर्वृत्त का होगा ये क्या होगा? बटे का परिवृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिवृत्त का। देखो लगा दो क्या होता है? पाई अल्फा होता है, पाई अल्फा होता है फॉर्मूला। पाई अल्फा से मान लो कटर मान लो इसको आर स्क्वायर पाई से कटेगा हमारा। इसका पाई कितना रखा? तो अंतर्वृत्त का आर रखा 7 तो 7 गुणा 7 इसका कितना रखा नीचे वाले का कटला का लिखा परिवृत्त कितना रखा? 7√2 गुणा 7√2 ये रखा है। एक साथ से कट गया हमारा, एक साथ से कट गया हमारा। ऊपर खाली एक बचा, ऊपर बचा एक बचा। ये देखो मैंने बताया था कि √2 गुणा √2 सब सेम रूट गुणा कराते हैं तो केवल हमें संख्या आती है 2 ये बताया था मैंने। तो संख्या के 2 आ गई ये आप 500 हो जाएगा 1 अनुपात ये आप 500 ठीक है। आज दिन का सोमवार 16 सोमवार कल तो दिन निकला आपके लिए बताइए। लास्ट चुनाव करता है इसका फिर छुट्टी होती है। लास्ट केवल लास्ट आप सभी कसम खा रहे हैं। कसम खा रहे हैं आप तो कसम खा लिया आप लोग क्या हो रहा है? अरे यार जो लेते हैं ये क्वेश्चन को लास्ट कर देखो ये लिखा है हो गया आंसर इसका। कर लो खाली क्वेश्चन लास्ट। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? बताओ। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था इसका क्वेश्चन वो समझ गया लेकिन और देखिए कोई वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा में हम 10% की वृद्धि कर दी जा रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की जाएगी? हो जाएगी कुछ ऐसे ना देखा कहीं कल थोड़ा ही कर देंगे तो उनसा सबसे रहा करो ना। देखो जब से क्लास पढ़ाई ना ये लेकिन बड़ा पीरियड होता है वरना हमेशा 101 पीरियड होता है 7 घंटा एक बार पूरे पीरियड में बदलना था ऐसे घूमना सर पहले वो तो अपना गाय कर लेते हैं पीछे चल रहे हैं हम भी एक से छोड़ गए अपने यहाँ पे हम भी कहते हैं मुझे आप जो हम दुखना हमारा ये है इसमें क्वेश्चन 45 क्वेश्चन इसके ठीक है। अब जो दिन खत्म हो जाएगा समझो आप बात मान लो पढ़ो 2 घंटा और आगे दुखना रोकते हैं जो करते हैं हाँ दूसरी सुनते हैं ऐसा है हमारे एक ऐसा नहीं होता है। देखो किसी वर्ग की भुजा में क्वेश्चन सिम लगाओ तो x + y प्लस का xy/100 सेम फॉर्मूला होता है। अब जो कुछ दे रखा है खाली ऐसे रखा है बस y भी मान लेंगे तो 10 + 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे का 100 कट गया कितना आ जाएगा? नहीं गलत कर दिया वही लग गया 100 बटे ऐसा करेंगे कितना हो गया 10 हो गया ये एक बचे हाँ ज़्यादा सही है 10 और 20 हो गया ना सही है 10 और 20 हो गया सब प्लस में आएगा हमारा 20 प्लस का ये बचा काटने वाली है 21% आपका आंसर आएगा। कसम खाई
ठीक कर लो अपने हाथ पर पैक कर लो बराबर।